प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और यह साहिब आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हालिया इंटरव्यू जो दिया उसमें चीनी मॉडल को कामयाब या मगरबी जमहूरियत के निस्बत बेहतर करार दिया है। अब सवाल आपसे यह है कि क्या वाकई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कन्विंस्ड हैं या वो मगरिब को इसके जरिए कोई और पैगाम देना चाह रहे हैं? देखिए, प्रेसिडेंट जी जब चीन में छुपा बैठा हुआ था और एक जगह पे चरवाहे के तौर पे था, जब उसके खिलाफ बहुत सारे एक्शन हो रहे थे तो वह किताबें कुछ पढ़ता रहता था। तो ली कुआन हुआ से मिलने गया था सिंगापुर के, और उससे कहा था कि मैं अब चूंकि बन गया हूं यहाँ पर, तो मुझे बताए क्या आप तजर्बा है जो करूं। तो उसने कहा देखो, एक बात याद रखो कि ये पुरानी जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी है ना, कि जिसमें निजी मलकियत खत्म हो, इसको खत्म कर दो और एक मॉडर्न जो है उसमें चले जाओ, जो आज दुनिया में IMF वर्ल्ड बैंक का सिस्टम है। लेकिन सियासी निजाम किसी तौर पर भी ना लेके आना अपने मुल्क के अंदर, वरना तुम तबाह हो जाओगे। क्योंकि जमहूरियत का सियासी निजाम जो है वो बुनियादी तौर पर तरक्की के बिल्कुल मुखालिफ है। हाँ, लूटमार से जो कौमें तरक्की कर चुकी हैं, जैसे फ्रांस है, जैसे बरतानिया है, जैसे बाकी मुल्क हैं जो लूटमार से तरक्की कर चुके हुए हैं, अफ्रीका को लूटा, इनको लूटा, इनके लिए जमहूरियत अय्याशी है, वो करते हैं। लेकिन जहां जहां उसने कहा कि जहां जहां जमहूरियत गरीब मुल्कों में आई है वहां पर जमहूरियत सख्त नाकाम हुई है। मतलब उससे दो मिसालें दी। एक भारत, जहां कभी भी जमहूरियत डिरेल नहीं हुई, लेकिन वहां की 15% मुसलमान अकलियत अगले 2000 साल तक नहीं सोच सकती कि उनके साथ इंसाफ होगा या वो कभी भी पावर शेयरिंग में आएगी, हमेशा कत्लो गारत होती रहेगी। और वहां पर कहा जाता है कि टिरनी ऑफ मेजॉरिटी, अक्सरियत की आमरियत। दूसरी उसने इसराइल की मिसाल दी कि जहां पूरी दुनिया ने, कॉमिटी ऑफ नेशन ने वहां बिठा के एक मुल्क वहां पर आबाद किया, वहां पर लोग हुए, वहां भी 16% मुसलमान रहते हैं। तब तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि कभी दुनिया में वो लोग जो हैं किसी तौर पर उसमें पावर शेयरिंग का हिस्सा लेंगे। एक तो ये उसने मिसाल दी। दूसरी बात यह है कि इस इमरान खान साहब ने डेवलपमेंटल मॉडल की बात की है। डेवलपमेंटल मॉडल में चाइना का मॉडल इसलिए है कि रेजिमेंटेशन है, इसलिए वहां तरक्की होती रहती है। इंसान का मॉडल नहीं है। इंसान के यहां बिल्कुल और तरह की चीज है। जहां तक पाकिस्तान का तल्ला है, मुझे यह समझ नहीं आती कि 1947 में मैंने एक फैसला किया था कि 1920 में जब पासपोर्ट का डिजाइन आया है, जब वीजा रेगुलेशंस आई हैं, जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आई हैं, और जब ये दुनिया तकसीम होने लगी है, तो उस वक्त उन्होंने कहा था दुनिया 4 बुनियादों पर तकसीम हो सकती है। रंग की बुनियाद पर तकसीम हो सकती है, नस्ल की बुनियाद पर तकसीम हो सकती है, इलाके की बुनियाद पर तकसीम हो सकती है, जुबान की बुनियाद पर। पाकिस्तान के लोगों ने फैसला किया था कि मैं अर्जन दास चीमा हूं और ये जो है ये मोहम्मद हुसैन चीमा है। दोनों, हम दोनों जो है उनके बाप एक थे, दादा एक थे, शहर एक है, भंगड़ा एक तरह का डालते हैं, हीर एक तरह की गाते हैं, हम लोग सारा कुछ एक तरह करते हैं, लेकिन ये मेरा भाई नहीं हो सकता क्योंकि ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता। ये बाउंड्री तकसीम है बुनियादी तौर पे कलमा तैयबा की बुनियाद पे हुई थी। और उसके ऊपर पहले जो 2 साल हमने गुजारे, उनमें सबसे पहले तो करारदाद मकासद के ऊपर हम लड़ते रहे, क्योंकि हमें विरसे में 3 चीजें मिली थी: सेकुलर फौज, सेकुलर ब्यूरोक्रेसी और सेकुलर पॉलिटिकल एलीट। और उसके बाद 22 नुकात के ऊपर उलमा ने यह तय कर दिया था कि ये 22 नुकात हैं, इसके मुताबिक जैसा भी शरी निजाम आप नाफिज करते हैं, नाफिज कर दें, हमारे लिए काबिल कबूल है। किसी जगह इख्तिलाफ की सूरत नहीं थी। उसके बाद हुआ ये कि हमने उसको चाक को जिस तरह निगलना शुरू किया, कभी इधर कभी किधर कभी। आप याद रखिए, पाकिस्तान का चाक 230 ममालिक के चाक के बिल्कुल मुख्तलिफ है। या तो इसको तोड़ के दोबारा चाक बनाना पड़ेगा और रंग, नस्ल, बुनियाद, इलाके की बुनियाद पे बनाना पड़ेगा, वरना आपको इस तरह ही रहना चाहिए। एक कहा जाता है कि पाकिस्तान पंजाबी, सिंधी, बलोच, मैं एक फिर बोल दूं, पंजाबी, सिंधी, बलोच, पठान, बंगाली ने मिलकर बनाया है। गलत है। मैंने पंजाबी होने से इनकार किया था तो जो मुल्क बना था। मैंने बलोच होने से इनकार किया था मुल्क, वरना पंजाबी 2.5 करोड़ उधर बैठे हुए थे मेरे। मैंने बलोच होने से इनकार किया था जो मुल्क बना, वरना 40 लाख बलोच ईरान में बैठे हुए थे। मैंने पश्तून होने से इनकार किया था, वरना 3 करोड़ के करीब पश्तून जो थे वो अफगानिस्तान में बैठे। मैंने सिंधी होने से इनकार किया था, वरना पूरे का पूरा राजस्थान सिंधियों से भरा हुआ था। हमने अपनी कौमियतों का इनकार किया था तो ये मुल्क बना था। ठीक, ये बड़ा अहम सवाल। वजाहत साहब, हम जो गुफ्तगू का आगाज हमने किया तो वजीर आजम के हालिया इंटरव्यू चीनी मॉडल को रखकर, और फिर क्या मगरिब का मॉडल हमें क्या सूट करता है, हम 70 साल से सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। और यह साहब ने जो गुफ्तगू की वो तो पूरा उन्होंने नेगेट किया कि जो जमहूरियत का निज़ाम मौजूद है वो तरक्की का एक है नहीं, और हमारे लिए तो खैर से शायद दुनिया का कोई भी निज़ाम नहीं है जहाँ वो कंक्लूड कर रहे हैं। आपके ख्याल में हमें कौन सा निज़ाम सूट करता है, जो वजीर आजम जिसको डेवलपमेंटल मॉडल कह रहे हैं, क्या वो फ्यूचर है पाकिस्तान का? पाकिस्तान जिस निज़ाम पे बना वो जमहूरी मॉडल था।
वोट के ज़रिए बना है, और ये मैं इस राय से इत्तेफाक करता हूँ औरिया साहब की कि जो चीन का डेवलपमेंट का मॉडल है वो उसके सियासी निज़ाम से लगा नहीं खाता। वो लेट्स सी तारीख क्या बताएगी कि वो सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अथॉरिटेरियनिज्म तो दुनिया में कहीं भी डेवलपमेंट को सस्टेन नहीं कर पाया। 1970 में जो है वो सोवियत यूनियन की इकानमी दूसरे नंबर पे थी, बाय 1990 वो 10वें नंबर पे आ गई थी। तो ये तो एक प्रोसेस है। पाकिस्तान जो है उसमें ये कहना कि ये मुसलमानों ने बनाया, इसमें जो 2-3 निकात इसमें जो है वो काबिल गौर हैं। एक तो ये कि हम एक बहुत बड़ी तादाद में आबादी को हिंदुस्तान में छोड़ के आए जो मुसलमान थे। अगर मुसलमान जो है वो गैर मुस्लिमों के साथ नहीं रह सकते, ये बुनियाद होती, तो फिर उन्हें किस खुशी में छोड़ के आए। और यहाँ पे हमने सिखों के साथ मुज़ाकरात किए, मुस्लिम लीग ने। यहाँ ये पंजाब की जिसके असम्बली का जिक्र औरिया साहब फरमा रहे हैं, ये एक क्रिश्चियन के वो कास्टिंग वोट होता है, उससे जो है ये पंजाब की तकसीम और ये पंजाब का ये हिस्सा जो ये उसमें आया। सिंध की असम्बली ने करारदाद पास की, इस्तेसवाब हुआ उस वक्त जो NWFP था, जो फ्रंटियर प्रोविंस कहलाता था। ये पाकिस्तान जो है ये एक वफाक है, ये एक जमहूरियत है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो फरमा रहे हैं वो दरअसल जिस निज़ाम के तहत ख़ुद वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं उसी की नफ़ी कर रहे हैं। उनको उनकी जो सियासी बसीरत है वो देखिए, वो तुर्की जाते हैं तो उनको तुर्की का सुल्तान पसंद आ जाता है, वो ईरान जाते तो उनको ईरान का इनकलाब याद आ जाता है, उनको MBS जो है वो सऊदी अरब का जो मोनार्की है वो भी पसंद है। वो मैं नहीं समझता कि वो कोई उस्तवार सियासी सोच रखते हैं। पाकिस्तान जो है वो जमहूरियत की बुनियाद पे बना था, और जमहूरियत का बुनियादी नुक्ता तमाम शहरियों की मसावत है। तो जमहूरियत क्या पाकिस्तान के लिए एक निज़ाम हो सकता है? जमहूरियत ही पाकिस्तान के लिए एक निज़ाम है। काजी साहब, औरिया साहब कहते हैं कि जमहूरियत गरीब मुल्कों में नाकाम है, और वो तो वैसे कह रहे हैं कि कोई निज़ाम फिलहाल जो हम जहां आ गए हमें दोबारा से या तो आगाज करना है। और वजाहत साहब आपके साथ बैठे कहते हैं कि हमारी तो जड़ी जमहूरियत से शुरू हो रही जब पाकिस्तान बना। आपके ख्याल में हमारे लिए कौन सा निज़ाम थोड़ा सा मुख्तलिफ है दोस्तों से जी? मेरा ख्याल ये है कि ना जमहूरियत निज़ाम है ना अमरीत निज़ाम है। एक निज़ाम को चलाने के 2 मुख्तलिफ तरीके हैं। निज़ाम होता है या सरमायादारी या जागीरदारी या सोशलिज़म। एक निज़ाम को चलाने के ये 2 तरीके हैं। दूसरी बात रही जमहूरियत की। जमहूरियत में वो तो कह रहे हैं ना ये टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी है। हमारी पार्लिमानी जमहूरियत में माइनॉरिटी की गवर्नमेंट बनती है। मियाँ साहब के 16-19% वोट थे जब 2/3 मेजॉरिटी लेके आए थे। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम जो है प्रेसिडेंशियल आप फॉर्म में कह सकते हैं कि वो हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जमहूरियत में एक डिक्टेटरशिप है। वो कौन सी है? वो बिग बिजनेस की डिक्टेटरशिप है। अमेरिका की मिसाल लेते हैं। अमेरिका की 70% जो फंडिंग है वो बड़े सरमाएदार और कंपनियां करती हैं उनकी मर्जी के बगैर। सबसे पॉपुलर कैंडिडेट था बर्नी सैंडर, दोनों इलेक्शंस में उसको उठा के बाहर मारा। उसके खिलाफ रिगिंग पहले निवाडा में पकड़ी गई, सेकंड टाइम न्यूयॉर्क में पकड़ी गई। तो ये जमहूरियत इज़ ए डिक्टेटरशिप ऑफ द बिग बिजनेस। क्योंकि मैं मांगता हूँ, ये बड़े मेरा आलम मेरा उस्ताद भी है, मुझे बहुत सीखा है मैंने भाई से अपने। मुझे बताएं 38D जो है वो तो ऑपरेटिव नहीं है जिसके तहत मुझे मेरे राइट मिलते हैं। 1 से लेकर 40 तक जितनी शिक्के हैं वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी हैं। हुक्मरान वोट लेके आता है तो मैं उसका सब्जेक्ट हूँ, मैं उसको टैक्स देना है। जो मेरी शिक्के हैं वो सस्पेंडेड है। वाई? तो ये कोई से खेल नहीं है, ये सरमायादारों का एक म्यूजिकल चेयर है जो खेलते हैं मुख्तलिफ लाभ। इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में इस बेहुदा तरीन जो बंदे को इम्पोज करवाया अंबानी, इस निज़ाम की, यानी आप इसका मतरूक होना कहाँ से जाहिर होता है कि अंबानी किसको बैंक रोल कर रहा था? मोदी को और अमित शाह को जो तड़ी पार है। और वो जराइम पेशा आ गया वहाँ पे, और ठीक कहते हैं वो कि वहाँ तो कोई रुकावट नहीं आई। इंडिया में तो कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। तो जनाब वहाँ आजकल कौन है जो कैंसर का इलाज जो है वो जिस चीज़ से कर रहे हैं, मैं उसका क्या जिक्र करूँ। तो बात यह है कि और आज अमेरिकन कैपिटलिज्म आप देख लें। अमेरिकन, अब रही चाइना की बात, चाइना को भी पर्सपेक्टिव में देखें। उसके पीछे 1949 खड़ा है। 49 के बाद एक बहुत स्किल्ड वर्किंग क्लास मॉल बनाई थी। डेंग जियाओपिंग उसने जब आया खोल दिया, उसने खोला। आज अमेरिका, मैं बताता हूँ, चाइना की 40% मैशत जो है वो रियासत के पास है, 60% खोली है, लेकिन वो उसकी कम्युनिस्ट पार्टी के थंबनेल के नीचे है। अमेरिका की 90% मैशत सरमाएदारों के पास है, और वहां की कांग्रेस और सेनेट जो है वो उनकी मुट्ठी में, जेब में है। उनकी वो जिसे कहते हैं ना, वहां कोई बंदा लड़ नहीं सकता।
वहां गोर विडेल ने ठीक कहा था कि अमेरिका में एक प्रॉपर्टी पार्टी है, उसके दो हैं, एक रिपब्लिकन है, एक का नाम डेमोक्रेट है, बल्कि कुछ लोग मजाक के तौर पर उसे रिपब्लिकन भी कहते सर हैं। हमारे माशरे की मुमासलत है क्या किसी जगह पर किसी यार के साथ? हमारी देख, हम तो पहली बात तो जो गई, हम तो वैसे ही इंपोर्ट करते हैं। गोरे ने यहाँ पे कौमी जमहूरी इनकलाब करने की कोशिश की थी, जिसे नेशनल डेमोक्रेटिक बुर्जुआ रेवोल्यूशन आप कहते हैं, वो नहीं कर सका। हम भौंडी नकल कर ली हमने, हम वो भी नहीं बना सके जो उन्होंने बनाया था और जो आज वहां जलील हो रहा है सिस्टम। वो देखे ना, हमें यहाँ पे उसने क्या किया, जागीरदारी का इजरा किया, उसके बाद यहाँ पे सरमायादारी और ये क्लासें बनाई, ये आपके ये जो कॉलेज, जिन कॉलेजों में रूलिंग क्लास बनाई थी, जिनके हत्थे हम चढ़े हुए हैं, जो आखिरकार हम जहाँ ले हैं। तो सवाल ये है कि अभी बहुत कुछ करना है हमने। सर, और हमने याद क्या रखिएगा, करना है? सवाल ये है ना सर जी, वजीर आजम ने 3 साल में इतनी तरह के निजाम हुकूमत हमें बता दिए, जो वजाहत साहब अभी इशारा भी कर रहे हैं। वजाहत तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसमें बिल्कुल ठीक। खान साहब को कोई समझ नहीं आती, जो उन्हें चीज लगती है उसको दोहरा देते हैं। मदीना का भी ये दोहरा देते हैं, वजीर आजम पाकिस्तान है, आप अजीब बात कर रहे हैं। यार, वो तो नवाज शरीफ साहब भी वजीर आजम पाकिस्तान थे, यहाँ पे जवाली साहब भी वजीर आजम पाकिस्तान, बड़े बड़े नामवर रोजगार लोग रहे हैं। कर रहे थे ना, यहाँ पे तो रियासत मदीना, मलेशिया, तुर्की, चाइना, सब ये रियासत मदीना नहीं है, ये रियासत कब्जा ग्रुप है। ये कार्टल्स की 12 कार्टल्स पॉइंट आउट किए थे साक डार ने कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में कि 12 कार्टल रिप्रेजेंट होते हैं। फिर और मुझे बताएं, ये मेरे साथ बैठा मेरी क्लास का आदमी, हम असेंबली में पहुंच सकते हैं। हुकूमत की तलाश है ये। यार मैं ये कह रहा हूं कि किस कमाश के लोग पहुंच सकते हैं वहां पर, मुझे ये बताएं पहले। मैं पहले देखे ना, आप मुझे बताएं। मैं अमेरिका की स्टडी दोबारा कोट करता हूं। उन्होंने कहा है कि साउथ एशिया में डेमोक्रेसी में जराइम पेशा लोगों के इलेक्ट होने की ज्यादा चांसेस है। उन्होंने कहा जी क्यों? उसने कहा जनाब, पब्लिक सोशल सर्विस की डिलीवरी के लिए कंटूटा चाहिए। शरीफ आदमी का क्या काम है इसमें? इस हालत तक हम ले आए हैं, तो इससे उम्मीदें लगाए हालत तक तो ले, मतलब आप कहते हैं